नमस्कार दोस्तों कल उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है पीआरटी भर्ती की। और इस समय ये मेरे सामने पीडीएफ है और केस नंबर 350 था एनआईएस जीलेट का। इसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले जो कल ये जो केस है ये एडवोकेट जनरल जो थे एस.एन. बाबुलकर, तो इन्होंने कहा है इस केस में, आप देख रहे होंगे सेकंड पॉइंट में, कि जो 3/3/2021 का जो इंतरिम ऑर्डर था उसकी वजह से केस रुका हुआ है। और इन्होंने कहा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें इस केस को 3/3/2021 का ऑर्डर है इसे हटाया जाए और ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगी और 2012 की जो नियमावली है उसके हिसाब से होगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी कुछ यूट्यूब चैनल में 2012 की सर्विस रूल्स को ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी लिखा हुआ है साइड में एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई 2012 की जो नियमावली है वो बार बार संशोधित होती है, तो संशोधित जो हुई है उसको फॉलो किया जाएगा। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। अब इसके अलावा 2 साल का जो लिखा हुआ है एलिमेंट्री कोर्स वो ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है, ये उन्होंने बताया था। इसके अलावा उसके बाद क्या हुआ, चौथे नंबर पे देखिए, जो मिस्टर सी.डी. बहुगुणा जी हैं उन्होंने बताया कि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल वैलिड है, रूल्स के अकॉर्डिंग है और सबमिटेड द अकाउंट ऑफ स्टेट। हाँ, तो इन्होंने सी.डी. बहुगुणा जी ने बताया कि जो कोर्स एनआईएस डीएलएड का है ये 2 साल का कोर्स है। और इसके बाद 5th पॉइंट में इन्होंने ये भी आर्गू किया है कि इस कोर्स की जो अवधि है वो 6 महीने घटा दी गई है, यानी 18 महीने कर दी गई है। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये 22/9/2017 को ये जो कोर्स था इसको एनसीटी से अप्रूवल मिल चुका है और बिल्कुल एनसीटी के जो मापदंड है उन पे ये खरा उतरता है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ भी लेना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और छठे पॉइंट में फिर एडवोकेट जनरल साहब ने कहा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको चलने दिया जाए और 3 मार्च 2021 का जो स्टे है जिसकी वजह से रुक गई थी उसको हटा दिया जाए, ठीक है। लास्ट में 7 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि ये ऑर्डर है, ठीक है, और इसमें लिखा है कि जो 3/3/2021 को स्टे लगा हुआ था प्राइमरी टीचर भर्ती में वो हटा दिया जाएगा। थोड़ा इसको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में जाए। इन सच व्यू ऑफ मैटर इंटरिम ऑर्डर डेट 3/3/2021 इज़ मॉडिफाइड and it is provided that selection process for the appointment of post of assistant teacher government primary school shall go on। यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। however appointment if any made of the strength of the selection so may shall be subject of the final outcome of the present writ petition। यानी कि जो आपने अखबार में बोला जो लास्ट डिसीजन है वो कोर्ट पे ही निर्भर करेगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन हो भी जाता है प्रोसेस चलती रहेगी। और इसके बाद 8वें नंबर पॉइंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिस्ट दिस पिटीशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2021 फॉर हियरिंग। यानी ये जो केस है इसकी अगली सुनवाई अगले महीने अक्टूबर के पहले हफ्ते की जाए, ठीक है। और नीचे मनोज कुमार तिवारी जी थे और दूसरे जज थे हमारे आलोक कुमार वर्मा जी। तो अब 2-3 चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ये पूरे ऑर्डर में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ डाइट डीएलएड को ही नियुक्ति दी जाएगी। सिर्फ ऑर्डर में ये कहा गया है दोस्तों कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्योंकि 3 मार्च 2021 को स्टे था तो ये स्टे हटा दिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी तो सिर्फ कैंडिडेट कई सोच रहे होंगे कि सिर्फ डाइट डीएलएड को ले लिया जाएगा बाकियों को हटा दिया जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। और इसके अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग खुद भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं धीरे धीरे इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज़ बताइए दोस्तों कि 3/3/2021 का जो स्टे था भर्ती में वो हट गया है। अब होगा क्या ये भी मैं बता देता हूँ। अगर सरकार क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं 20 दिन के अंदर मैं नियुक्ति दे दूँगा, वो सब ठीक है, नियुक्ति देंगे। अगर नियुक्ति होगी तो सबकी होगी इसमें, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नियुक्ति दी जाए और बाकी देखते रह जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि भाई बीएड के भी हमारे बहुत कैंडिडेट्स हैं, एनआईएस के भी बहुत कैंडिडेट हैं, तो नियुक्ति होगी तो सबकी साथ ही होगी। तो फ़िलहाल के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, आप लोग भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बार बार कैंडिडेट आपको बरगलाएंगे कि 2012 सर्विस रूल के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि एजुकेशन सर्विस रूल 2012 एज अमेंडेड फॉर टाइम टू टाइम, 2012 की नियमावली जो कि समय समय पर संशोधित की गई है। अब 2012 की नियमावली आप लोग खुद सर्च करके मुझे बताएंगे कि कितनी बार संशोधित हो चुकी है और लास्ट कब वो संशोधित हुई थी, तो भाई उसी को फॉलो किया जाएगा। तो इसमें किसी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ खास कैंडिडेट बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्हीं के पक्ष में आया है। तो आप लोगों को शायद अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।